झारखंड में 23 नवंबर को विधानसभा का रिजल्ट आता है और 28 नवंबर को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हैं। लेकिन 2 दिसंबर की तारीख भी आ गई, लेकिन अब तक कैबिनेट का यानी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, लिहाजा इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि घटक दलों यानी कांग्रेस और जेएमएम के साथ ही आरजेडी की तरफ से नामों पर फैसला होना है। जेएमएम के नाम पर अंतिम तौर पर फैसला जो है हेमंत सोरेन को करना है, लिहाजा वहां पर बहुत ज्यादा लिटिगेशन नहीं है। परेशानी जो है वो कांग्रेस में है। कांग्रेस ने अब तक अपने कोटे के मंत्रियों के नामों को फाइनलाइज नहीं किया है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और ये माना जा रहा है कि आज शाम तक जो है कांग्रेस अपने कोटे के मंत्रियों के नामों की घोषणा कर देगी। अभी तक जो माथापच्ची की गई है उसमें कई लोगों के नाम हैं, वो तमाम लोगों की जानकारी आप लोगों के बीच में है। लेकिन इस देरी की वजह सबसे खास बात यह है कि जो लोग हैं जो मंत्री बनने की रेस में हैं वो कहीं ज्यादा लोग हैं और जो पोस्ट है, जो पद है, वो बेहद सीमित है। ऐसे में कहीं कहीं कांग्रेस को भी फूक फूक कर कदम उठाना पड़ रहा है कि किसे मंत्री पद दिया जाए और किसे नकारा जाए या फिर किसे बाहर रखा जाए। ऐसे में कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए भी कहीं न कहीं धर्म संकट है। यही वजह है कि माना ये जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के बीच जो है आज अंतिम तौर पर जो है नामों पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद आज शाम तक जो है विधिवत तौर पर जो है पार्टी के उन प्रत्याशियों, उन विधायकों के नाम की घोषणा हो जाएगी जो हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। खास यह बात यह है कि कई विधायक जो है दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वो कहीं न कहीं अपने मन की बात को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से यह नाम की सूची जो है सौंपी नहीं जाती है, तब तक जो है राजभवन से जो है विधिवत तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार का समय नहीं लिया जा सकता है। यहाँ तक कांग्रेस में रेस के की बात है तो कई नए चेहरे भी इसमें शामिल हो गए हैं, जिसमें शिल्पी नेहा तिर्की, राजेश कच्छप, नमन विकसल कोंगाड़ी, ममता देवी, तमाम ऐसे लोग इवन कि अनूप सिंह, जयमंगल सिंह भी बड़े दावेदार के तौर पर उभरे हैं। जबकि पुराने चेहरों की बात करें तो रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, इन लोगों को रिपीट किया जा सकता है, लेकिन नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है क्योंकि बन्ना गुप्ता चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा वो कहीं ना कहीं खाली है। और आपको पता है कृषि मंत्री के तौर पर उनको बादल पत्रलेख को पहले ही हटा दिया गया था, तो कहीं ना कहीं वहां पर नए चेहरों का मौका बनता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी कई नए चेहरे की बात कही जा रही है, जिसमें लुइस मरांडी का नाम प्रमुख तौर पर है। उसके साथ ही अनंत प्रताप देव जो है उनका नाम प्रमुख तौर पर लिया जा रहा है। इसके अलावा जो कल्पना मुर्मू सोरेन है उनके बारे में बातें कही जा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या हेमंत सोरेन अपने परिवार के लोगों को भी इसमें शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। पिछली बार उनके जो भाई हैं बसंत सोरेन वो कैबिनेट में थे, बाद में उनको हटा दिया गया था। यहाँ तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का सवाल है तो वो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को ही फाइनल करना है, लिहाजा वहां पर दुश्वारी और परेशानी की बात नहीं है। असल परेशानी जो है वो कांग्रेस में है और कुछ हद तक आप दे सकते हैं तो वो आरजेडी में है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक आज शाम तक जो है कांग्रेस अपने कोटे के मंत्रियों के नामों की जो सूची है वो मुख्यमंत्री को सौंप देगा और मुख्यमंत्री उसके बाद जो है विधिवत तौर पर जो है शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो है राजभवन से समय ले सकेंगे और उसके बाद फुल फ्लेज तरीके से जो है सरकार काम करेगी। खास बात यह भी है कि 9 से 12 दिसंबर तक जो है झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और 9 तारीख से पहले पहले अब मंत्रियों का ओथ हो जाना है, शपथ हो जाना है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना है, ताकि आप विधानसभा के अंदर पूरी मजबूती और पूरी एकता के साथ जो है विपक्ष के सवालों का जवाब दे सकें। लिहाजा कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे के कौन कौन मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है और कौन लोगों को बाहर रखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद भी नाराजगी का एक और दूसरा दौर जो है वो शुरू होगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि शाम तक जो है इन नामों पर किस हद तक मुहर लग पाती है या नहीं लग पाती है। तो अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।